कि आपकी साथ पुश्ते याद रखेंगी अगर आपने कोई शरारती हरकत कर डाले तो। सर ये एक धमकी है? बिल्कुल धमकी समझ लीजिए आप इसको। ये चीजों से क्या होगा? क्या औरंगाबाद डेवलपमेंट की तरफ जाएगा या हमारे ये आपस के जो है मसले यही हल नहीं हो रहे? मैं देख रहा हूँ आपको पहले रोजे अव्वल से ये पूरे किरारपुरे वाले मामले के इशू के अंदर कि आपने जितनी मेहनत करे उसके ऊपर और जो सच्चाई अवाम के सामने पेश करने की कोशिश की के बाद वहां पे सारे मसाइल पैदा हुए। तो किसके आने के बाद हुई? तो आपका बोलने का मकसद ये आ रहा है कि खासदार इम्तियाज जलील के आने से दंगा हुआ, ना कि हिंदू मुस्लिम का दंगा था। मैं किसने ये मामले में ना आप कोर्ट में आए, ना आपने कोई बच्चे की जामीन लिए, ना आपने कुछ आगे बढ़ के इसमें होगी। बयानत करने से क्या होता है? पुणे की कोई लेडी है मैम के जिन्होंने आपके भांजे के साथ बात किए थे, उनका बोलना वही था कि खासदार सब तो वहां कम से कम पहुंचे थे। पर औरंगाबाद नामांतरण का जो मामला है, इसमें वंचित की तरफ से कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ सर। आओ मुझसे शादी करो, मैं शादी करने को तैयार हूं तुमसे। तो वहां पे उन्होंने बताया कि मेरे दो रूप है, एक एमपी इम्तियाज जलील और एक इम्तियाज जलील। तो पॉलिटिक्स जिस तरीके की चल रही है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऐसी पॉलिटिक्स की जरूरत है औरंगाबाद को आज? एमआईएम पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? एमआईएम पार्टी तो अच्छी है। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। आज के हमारे मेहमान हैं जावेद कुरैशी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो हमारे शहर के मौजूदा हालात है, जिस तरह की पॉलिटिक्स आज चल रही है, की जा रही है, उन्हीं छोटे छोटे मुद्दों पर या बड़े जो मुद्दे हैं, जैसा औरंगाबाद नामांतरण का मुद्दा, जो किरारपुरे का मुद्दा जो गुजरा है, उन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं जावेद कुरैशी साहब से और जानते हैं कि आज के हालात औरंगाबाद शहर में कैसे चल रहे हैं। सर आपका स्वागत है। जावेद भाई, जो अभी मौजूदा हालात है, जिस तरह औरंगाबाद के नामांतरण को लेकर एक बड़ा इशू चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स की जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? औरंगाबाद नामांतर का तो बहुत 1995 से ये पूरा मसला शिवसेना ने अपने हाथ में ली थी और जब से अभी तक चल रहा था जी। लेकिन इस इशू में जब से महाविकास आघाड़ी का क़याम अमल में आया और उसमें कांग्रेस और एनसीपी ने जिस तरीके से मुसलमानों के साथ रवैया पेश करा और नामांतर में जो है ये नाम बदलने के लिए अपना प्रस्ताव की हामी भरी, तो मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि ये सब जब हम जिन लोगों पे भरोसा कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि सेकुलर पार्टीज शायद मुसलमान सेकुलर पार्टीज के साथ है और सेकुलर पार्टी मुसलमानों के साथ है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस ने और एनसीपी ने जो है मुसलमानों के साथ जो है औरंगाबाद शहर में दगा किया। तो लिहाजा ये ज्यादा हमारे को दुख की बात है। हम शिवसेना को तो समझ सकते हैं कि उनका एक बहुत दिनों से एक मुद्दा था जो है संभाजी नगर करने का, और वो उसके ऊपर एक जमाने से लड़ रहे थे। हमारी इसके ऊपर हर वक्त कारपोरेशन के अंदर, सभागृह के अंदर उनसे नोकझोंक होती रहती थी औरंगाबाद और संभाजी नगर को लेके के, तो वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जिनको पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों ने, जिनको जो है एक बड़ा वोट बैंक जिनका है वो मुसलमान है, वो पार्टियों ने भी जो है संभाजी नगर की तायीद की और आज बहुत फखरी अंदाज में वो जो है कोर्ट ने अपने डिसीजन के अंदर ये करा कि जब तक जो है फैसला नहीं आ जाता, जब तक औरंगाबाद को औरंगाबाद रखा जाएगा। उसके बावजूद भी ये सेकुलर पार्टीज के बड़े बड़े लीडरान जो है उसको संभाजी नगर आज भी कह रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत तकलीफ दे बात है, क्योंकि हम तो बहुत भरोसा करते थे ना, एक जमाने तक हमने एक लंबा पीरियड तक वोट दी। आज ये औरंगाबाद शहर में जो है हम एक 10 साल से आपको वोट नहीं दे रहे, अलग बात है, लेकिन हमने तो काफी वोट दिया आपको। उसके बावजूद भी आपको हमारे महाराष्ट्र के अंदर कुछ नाम नहीं चल रहे। जैसे मिसाल के तौर पर उस्मानाबाद और औरंगाबाद, ये 2 जिलों के नाम मुसलमानों के नाम पे, तो वो भी अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे तो आप फिर सेकुलर कहलाने के लायक है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है और वो लीडरान ने सोचना चाहिए जिनको मुसलमानों के वोट चाहिए। कि आप देख रहे हैं कर्नाटक के रिजल्ट के अंदर 88% मुसलमानों ने जो है कांग्रेस को वोट दिया और वहां पे वन साइड उन्होंने स्वीप किया। तो ये सूरत हाल जो है महाराष्ट्र में भी आ सकती है, लेकिन अगर आपका ये रवैया रहा, आपकी मानसिकता अगर ये रही कि आप जो है अपनी जबान से कुछ कहते हो और अपने अमल से कुछ अलग बात बताते हो, तो ये बात ज्यादा खतरनाक है, ऐसा मैं जो समझता है। और उन लोगों ने भी अपना एहतसाब करने की जरूरत है कि जिनकी हैसियत नहीं है बड़ी बड़ी बातें करने की, और वो बड़ी बात कर लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर पाते, तो वो लोगों ने भी अपना एहतसाब करने की जरूरत है कि अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बात करें। इसमें जो आप सेकुलर पार्टीज की बात कर रहे हैं, शिवसेना ने जो एक शिवसेना का था कि नाम बदलना है,
आपकी भी एक जमात है जिसको लेकर आप वंचित के साथ चलते हैं, पर अभी वंचित ने कुछ वक्त पहले शिवसेना के साथ हाथ मिलाया, तो ये किस तरीके का सेकुलरिज्म हुआ? मतलब वंचित वहां पे जा रही है, आप भी उनके साथ कर रहे हैं, और अभी कुछ वक्त पहले प्रकाश अंबेडकर साहब भी औरंगजेब पे मतलब एक दरगाह उस पे जो मजार पे जाके आए, तो ये चीज कैसे सही हो रही है? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सवाल है कि वंचित जो है शिवसेना के साथ चली गई, फिर तुम वंचित के साथ कैसे? ये सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि जब हम वंचित के साथ जुड़े थे, जब शिवसेना के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था, और बार बार जो है प्रकाश अंबेडकर साहब कांग्रेस को और एनसीपी को ये बात बता रहे थे कि भाई आओ मुझसे शादी करो, मैं शादी करने को तैयार हूं तुमसे। लेकिन अब उनको शादी करने की तैयारी नहीं है उनकी किसी की। अब उनको ऐसा लगा कि जो लोग मेरे से शादी करना चाह रहे तो मैं उनके साथ चले जाऊं, तो उनके साथ चले गया, ये बात की बात है। लेकिन एक चीज आप नोट कर लो, वो शख्स ने जो भी किया वो डंके की चोट पे किया। वो शिवसेना के उसके साथ अलायंस हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, लेकिन जब से मुसलमानों की तादाद उनके पास, उनकी जमात में या उनको चाहने वाले जो लोग हैं वो बढ़े, जब से जितने भी मुस्लिम मसाइल के ऊपर प्रकाश अंबेडकर साहब ने बात की, मुझे इस महाराष्ट्र के अंदर कोई ऐसा एक मुसलमान लीडर बता दो जिन्होंने इतनी डंके की चोट पे ये इशू उठाया। लोग औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने को डर रहे हैं। अपना जो धरने अरने अगर दे रहे हैं, उसमें किसी ने, अगर कोई नौजवान ने अपने जज्बात का इजहार करा, फोटो लाया, तो उस पे हाथ उठा ले रहे कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे क्या है भाई, ताल्लुक नहीं है तो फिर आप कैसे मुसलमान है? आपको हमारे पीरो मुर्शद का तुम्हारे पास वो लिहाज नहीं है, उससे कैसी बात करना चाहिए, उसके आगे क्या अलखाब से उसको नवाजना चाहिए, इसकी समझ अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप कैसे हमारे लीडर, कैसे हमारे कायद? सवाल ये है, वो लीडर को लाने में भी तो आप ही का हाथ सबसे बड़ा है। आप तो क्या बोलते, एक वक्त में एमआईएम की जितनी तारीफ करते थे, अभी जो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, जो लीडर वो एमआईएम के धरने में हुआ था, एक लड़के ने फोटो लेकर वो किया था, उसके ऊपर कलम दाखिल हुई, बोले थे कि वो हमारे में से नहीं है। ये खासदार साहब का बात है, आपका हमेशा से झगड़ा चला था। तो सर, ये पॉलिटिक्स जिस तरीके की चल रही है, आप जिस तरीके काम कर रहे हैं, तो ऐसी पॉलिटिक्स की जरूरत है औरंगाबाद को आज? जरूरत नहीं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखो कुरान की एक बड़ी अच्छी आयत है, सब उसका तर्जुमा मुझे याद है, मैं बताता हूँ। ईमान वालों, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? आपका अमल जो है ना, अल्लाह के रसूल ने जो पॉलिटिक्स की है, जो सियासत की है, वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो वाकया याद करो आप, सुलह हुदैबिया का। पूरे सहाबिया नाराज, पूरे सहाबिया बोल रहे हैं कि हम बुज़दिल है क्या, हम क्यों झुके? अल्लाह के रसूल ने बोले सुलह हुदैबिया करना चाहिए। सुलह हुदैबिया हुआ और फतेह मक्का हुआ। तो ये भी देखना। तो आपकी जो डिप्लोमेट, ये जो बोलते हैं ना लोग कि बहुत अच्छा डिप्लोमेट है, मेरी नजर में वो उससे ज्यादा बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। अगर कोई बोलता है कि डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, बहुत फख्र का काम है, बहुत होशियारी का काम है, मैं बोलता हूं कि उससे बड़ा मुनाफिक। ये चीजों से क्या होगा? क्या औरंगाबाद डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, या हमारे आपस के जो है मसले यही हल नहीं हो रहे, तो बड़े मसले कहां से? आपस के क्या मसले हमारे? जैसा कि बहुत सारे लीडर्स आपस में, जैसा आपका इंचार्ज साहब का एक विवाद है, सभी को पता है, दूसरे लीडर्स है उनका आपस में विवाद है, सभी ये लोग आपस में अगर लड़ते रहेंगे, इस तरीके की पॉलिटिक्स चलेगी, तो डेवलपमेंट कैसा होगा, आगे कैसा बढ़ेंगे सर? किबला, आपको शायद याद हो कि नहीं पता, याद नहीं है, पिछला असेंबली का इलेक्शन था जी, 19 का जी, 19 के इलेक्शन में मैं भी दावेदारी था इलेक्शन लड़ने की जी, और उलमा इकराम की एक मीटिंग के अंदर मेरे को बुलाया गया, मैं गया। पूरे उलमा इकराम ने एक फैसला किया कि जावेद कुरैशी तुम नहीं लड़ेंगे, हमने नहीं लड़े, हम बाजू हटे। जी, याद है मुझे। तो ये बात आपको याद है अच्छी तरीके से, इसलिए हम बीच में नहीं है, जब वक्त आएगा हम करेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता हूं कि मैं पाखंड करके, नाटक करके, एक्टिंग करके मुसलमानों को बहलाने फुसलाने का काम करेंगे, तो हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे। ये बात भी ओपन कर लेंगे। जो लोग भी जो है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को जो है शरपसंद बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है
वहां जाके जो है दंगा फसाद करा रहे थे, और ये सारी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे, और हमको ये बताने की कोशिश कर रहे कि हमने राम मंदिर को बचाया है, और वो गैर मुस्लिम के अंदर ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे कि मैं था तो राम मंदिर बचा था। तो ये चीज अच्छी है या बुरी ये है? कैसे अच्छी हो सकती? मैं देख रहा हूं आपको पहले रोजे अव्वल से ये पूरे किरारपुरे वाले मामले के इशू के अंदर जी कि आपने जितनी मेहनत करे उसके ऊपर, जी और जो सच्चाई अवाम के सामने पेश करने की कोशिश करे, तो मेरी बातों को इंशाल्लाह आप बहुत सारी चीजें आप समझ रहे होंगे कि 4 घंटे का वफ़ा साहब 9:30 बजे से जो है वहां पर माहौल 19-20 हुआ हुआ था। गर्म पौने हो गया। 2 बजे तक वहां पर कुछ नहीं हुआ, जी और पौने 2 बजे के बाद वहां पे सारे मसाइल पैदा हुए। तो किसके आने के बाद हुई? तो आपका बोलने का मकसद ये आ रहा है कि खासदार इम्तियाज जलील के आने से दंगा हुआ, ना कि ये हिंदू मुस्लिम का दंगा था। ये आपके क्लियर अल्फाज है? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। लोगों को अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, कुछ चीजें डायरेक्ट बोलना बेहतर रहता है ना सर। डायरेक्ट बोलना, लेकिन लोगों ने अपनी अकल का इस्तेमाल करना, लोगों ने अपनी अकल का इस्तेमाल अच्छा, करना है कि 4 घंटे तक वहां पर जो है वो राम मंदिर के शीशे को धक्का नहीं लगा। जी 15,000 के करीब का वहां मजमा है। जी उलमा इकराम वहां जो है गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के अवाम को समझाने की कोशिश कर रहे, जी, वो वीडियो लेकिन सुनने देते एक एक पत्थर भी जाके वो खिड़की के ऊपर लगा नहीं। राम मंदिर के करीब कोई जाया नहीं, राम मंदिर को कतई एक पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ, और कैसा बता रहे कि मैं राम मंदिर बचा रहा था? ये जो सवाल है ना, इसको समझने की जरूरत है, और अवाम को भी समझने की जरूरत है, मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये जो है पाखंड किया गया, किस तरीके से मिली भगत की गई, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। एक आदमी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं राम मंदिर बचा रहा था, वो झूठ बोल रहा था। अच्छा सर, इस पे भी जो हमारे खासदार साहब का एक कटकरम प्रोग्राम हुआ यही मुद्दे पे, वहां पे उन्होंने बताया कि मेरे दो रूप है, एक एमपी इम्तियाज जलील और एक इम्तियाज जलील। तो वो कैसे रूप है सर? वो किसके तरफ था इशारा? और वो पता नहीं किसकी तरफ इशारा था। अभी कभी खुदा ना खास्ता अगर मेरे तरफ इशारा है तो देखेंगे उनको हम, किस तरीके इंशाल्लाह से? कौन सा रूप देखेंगे। इंसान का तो एक ही रूप होना चाहिए, अपनी जबान से भी और अपने अमल से भी। अच्छा सर, ये सब बातों में एमआईएम पार्टी और खासदार इम्तियाज जलील, ये दोनों में से आप बेहतर किसको देखते हैं? क्या पार्टी ही वैसी है या फिर सिर्फ इम्तियाज जलील के मामले पे ये चीज होती है? अब जो भी जैसा अमल करेगा उसका जवाब मिलेगा उसको। अच्छा अमल करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा अमल करेगा बुरा मिलेगा। एमआईएम पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? अब मईम पार्टी तो अच्छी है, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है सर सब तरफ। हम्म, गलत क्या है? तो मतलब आप एक करते हैं कि एमआईएम पार्टी अच्छी है, हाँ, बुरी क्या है? मसला सिर्फ खासदार साहब का है बुरी क्या हमारे। है? नहीं, कोई भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी अगर कोई गलत काम करेंगे और गलत बात करेंगे तो उनको भी बोलेंगे हम, हम्म। उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा साहब, आप किरारपुरे के मामले में आपके पिछले वक्त भी काफी बयान आता है, काफी प्रोग्राम्स में आपने स्पीच की है, पर जो ये मामला चला पूरा, जैसे आप बताया कि मैं शुरू पहले दिन से आखिरी तक हूँ, अभी भी वो मामले से कनेक्टेड हूँ, सर, पर इसमें कहीं भी आप भी नजर नहीं आए ना सर? किसके में? ये मामले में ना आप कोर्ट में आए, ना आपने कोई बच्चे की जामीन लिए, ना आपने कुछ आगे बढ़ के इसमें होगी। बयानात करने से क्या होता है सर? हाँ बराबर है, बिल्कुल बयानत करने से कुछ नहीं होता, जी, लेकिन कुछ चीजें पर्दे के पीछे की भी रहती है, वो भी करना चाहिए। जैसे कि तो अब जैसा कि पर्दे के पीछे की चीजें पर्दे के पीछे ही रहना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें तो सामने आ गई तो बेहतर रहता है तो ना सर? सामने नहीं आना बोल के पर्दे के पीछे है ना, तो जो पर्दे के पीछे है उसको पर्दे के पीछे ही रहना चाहिए। जो पर्दे के सामने आकर अगर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं राम मंदिर बचा रहा था, वो बात गलत सर, इस पे आप पे भी तो सवाल उठ रहे हैं ना कि आप भी तो नहीं आए थे वहां पे, है। हाँ जैसा भाई, एक कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, पुणे की कोई लेडी है मैम के, जिन्होंने आपके भांजे के साथ बात की थी, उनका बोलना वही था कि खासदार सब तो वहां कम से कम पहुंचे थे, आप तो वहां पे आए भी नहीं राम मंदिर मैं पे। वही बोला, वो पुणे की लेडीज को इतना कहां से मालूम पड़ गया था? कोई जो भी खातून है बेचारी, अल्लाह हम्म, उसकी हिफाजत करे, तो उसको कहां से मालूम पड़ गया ये सारी चीजें? तो मतलब आप उसको गए थे वहां पर? उसको कौन बता रहा था? ये औरंगाबाद की इतनी तारीख कौन बता रहा था हम्म, कि क्या थी, किधर थे, कैसा थे? वो तो एमएम से हम जुड़े हुए जिस तो दिन मालूम ही होगा नहीं ना। नहीं कोई कोई ये बोल रहा है कि हमारा वो वाकई से नहीं था, हम मुसलसिल वहाँ के लोगों के जो है राब्ते में थे, हम्म, और जो जो लोगों को जिस किस्म की भी तकलीफ थी वो राब्ते में रह के हम उसको पूरा कर रहे थे। हमको मालूम था कि अभी आजकल हो रहा कैसा है मालूम क्या, कोई भी सामने चले जाओ, हम्म, और दुश्मनों इतनी शरारत करने पे उतर आए हुए है कि वो नुकसान पहुंचाने की दर पे है। हम्म। और अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो हमारे को स्टेट से कह रहे हैं कि मेरे दो रुख है। अच्छा, आने वाले जो इलेक्शन है सर, तो इसमें जावेद कुरैशी का क्या रोल रहेगा? आप फिर से इलेक्शन लड़ेंगे?
इलेक्शन में तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जाएंगे जरूर। तो वंचित के साथ ही जाएंगे सर आप? वंचित के साथ ही जाएंगे। वंचित का जैसा मैंने बताया कि नामांतरण के उसमें शिवसेना से हाँ उनका अलायंस हुआ है, पर औरंगाबाद नामांतरण के मुद्दे पे जैसा वंचित एक जानी जाती है, छोटे छोटे मुद्दे पे बड़े बड़ा आंदोलन है। सर सुनिए ना, पर औरंगाबाद नामांतरण का जो मामला है, इसमें वंचित की तरफ से कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ सर। नहीं, आप एक चीज नोट नहीं करे हुए, सबसे ज्यादा बड़ी मुखालिफत अगर किसी ने किया नामांतर की तो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने की। आपको अगर कुछ उसके उनके वीडियोज होना उसके नाम में अंतर पे, तो वो बोलते थे, उन्होंने बोले कि ये ऐतिहासिक शहर है, ये जो है आसार कदीमा का शहर है, इस शहर को जो है, इस शहर का नाम बदला नहीं जा सकता कानूनी एतबार से। और जब मेरी यहाँ पे वकील साहबों से बात हुई और प्रकाश अम्बेडकर और यहाँ के जो हमारे एडवोकेट सलीम खान साहब, ये वो लोग थे जो नामांतर के लिए लीड कर रहे हैं अपनी वकालत में, उनसे प्रकाश अम्बेडकर साहब की जो बातचीत हुई तो उन्होंने भी उनको कुछ टिप्स दिए कि ये टिप्स को भी लेके जाके आप उसमें वो करो। अच्छा। तो प्रकाश अम्बेडकर साहब कतई जरूरत नहीं है, और उन्होंने एक साफ तौर से बता दिए कि संभाजी महाराज का इस शहर में कोई तारीखी हवाला नहीं मिलता कि तारीख से कुछ जुड़े हुए यहाँ पर हो। उनका नाम जो है पूना है, उनका शहर, तो पुणे का नाम को संभाजी नगर करी। ये प्रकाश अम्बेडकर साहब का बोलने का एक साफ जो है उन्होंने बात ये करी। तो पूरी वंचित बहुजन आघाड़ी इस शहर का नाम तब्दील करने के मुखालिफ। अच्छा सर, अभी जो मौजूदा हालात में जो देखा जा रहा है, नशा, जो हमारी यूथ है नशे की तरफ बहुत मुब्तला हो रहे हैं, उनको आप एक अच्छा क्या मैसेज देंगे? नहीं, आप उनको मैसेज क्या देंगे? उनको तो उनके साथ तो अमली तौर से बैठना पड़ेगा, उनके साथ जो है मशवरे करना पड़ेगा, अल्लाह रसूल का खौफ उनके अंदर डालना पड़ेगा और ये सारी चीज़ों से उनको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए तो एक लंबी टीम की ज़रूरत है। और जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जो लोग, और जिनको शर्म नहीं आ रही ज़रा सी, कि जो है जो लोगों ने तुम्हारे लिए जो है दिन रात एक कर दिए उनको बटन प्लेयर बोलने को, उन्होंने सारी शर्में बेच के खा गए, सारी शर्म गैरत उनकी उड़ गई, सारे एहसानात लोगों के भूल गए हैं कि तुमको दूसरी कौम ने क्या एहसान करा वो भूल गए, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे ऊपर क्या एहसान करा वो भूल गए। तो ये ऐसे लोगों को जो है क्या बात करना और क्या नहीं बात करना उनको ये समझ नहीं पड़ रहा है, और वो हमको सिखा रहे कि अपनी जबान पे काबू रखो। आपको ये बोले कि जावेद कुरैशी को अपनी जबान पे कायम रखो, तो आने वाले वक्तों में और उनको अच्छा तरीके से बताया जाएगा। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि मेरे दो रूप है, मैंने एक ही रूप बताया, और अगर दूसरे रूप के ऊपर तुम कोई शरारतें करने के ऊपर तुले आए हैं, तो उनको ये भी याद रखने की जरूरत है कि आपकी साथ पुश्ते याद रखेंगे अगर आपने कोई शरारती हरकत कर डाले। सर ये एक धमकी है? बिल्कुल धमकी समझ लीजिए आप इसको। तो सर ये फिर से वही बात हो रही है ना कि नहीं, आपस में लड़के क्या? नहीं, आपस में लड़ने की बात ही नहीं है साहब। आपस में लड़ना उसको बोलेंगे कि इलेक्शन में हम एक दूसरे के सामने मुखालिफ रहे। हम तो किसी तुम्हारी शख्सियत के आगे, हम तुम्हारी शख्सियत हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। हमारे लिए कोई चीज अगर अहमियत लगती तो इस औरंगाबाद शहर के मुसलमान और ये पूरी मिल्लत, ये हमारे पास अहमियत रखती। 19 में हमारे जो है बुजुर्गों ने, उलमा कराम ने, शहर के दानिशमंदों ने हमसे कहा कि जावेद कुरैशी टाइम नहीं है, आप बैठ जाओ खामोश। हमने उन लोगों के सामने छू और न चरा किया और खामोशी इख्तियार कर ली। सर उसकी वजह कहीं ये तो नहीं हो सकती कि आपसे ज्यादा क्या? उसकी वजह एक थी कि फिरका परस्त लोग सामने नहीं आना, फिरका परस्त लोगों को फायदा नहीं होना। नहीं, कहीं ना कहीं आप कमजोर हो सकते हैं, ऐसा हो सकती है उसकी वजह कि आप कमजोरी का कुछ सवाल ही नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि एक शहर का बहुत बड़ा तबका जो सोचने समझने वाला तबका था, वो मुझसे कह रहा है कि तुम खामोश बैठ जाओ जावेद कुरैशी। और मैं तकरीबन 18 साल की उम्र से ये मिल्लत के बीच में जो है अपनी जो खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, जैसी भी आड़ी तेरी छोटी मोटी ये है, उन बड़े बड़े उलमा करामों में बैठना, शहर की मिली जमातों के साथ वो अपना रब्ता रखना, उन लोगों के साथ बैठना, उनके साथ काम करना। तो ये ऐसे लोग थे जिनका तो हर वक्त शहर में अच्छी वर्किंग रही हुई पूरी मिल्लत की। तो ऐसे लोग अगर मुझसे कह रहे हैं कि जावेद कुरैशी वक्त नहीं है, तुम खामोश बैठ जाओ, तो हम खामोश बैठ गए। तो 25 में भी आप यही करेंगे? 24 नहीं, अब मेरे पास जो है उनको बोलने के लिए जवाब है। मैंने मतलब अब अगर वो लोग मेरे सामने फिर से मिल्लत के लोग सामने आए और मुझसे कहे कि जावेद कुरैशी तुम सामने बैठ जाओ, वक्त नहीं है, तो मैं बोलूंगा मौलाना अब आप लोगों को आगे आने का है और वक्त बनाने का है। अच्छा सर, इस पे एक सवाल मेरा रह गया था। अभी जो औरंगाबाद नामांतरण का मामला है,
उस पे पहले से कुछ लोग लड़ रहे थे, फिर अभी देखा जा रहा है कि नई नई याचिका दाखिल कर रहे हैं लोग, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नई नई याचिका दाखिल करना कोई बुरी बात नहीं है, 1 से 4 याचिका रहना चाहिए। हम्म। कल खुदा ना खास्ता हम किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, हालात ऐसे हैं मुल्क के कि किस पे भरोसा करना, किस पे नहीं करना। कल अगर कोई जो है इसमें जो है कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश आ गए, तो पीछे बैकिंग एक टीम रहना ज़रूरी है कि उसके ज़रिए हम फिर लड़ सकें। पर सर ये चीज नुकसानदेह नहीं हो सकती है? क्योंकि अक्सर ये हो रहा है कि जो भी याचिका आ रही है, तारीख बढ़ जा रही है कि नई याचिका आई है, उस पे थोड़ी स्टडी करना है, तो ये चीज नुकसानदेह हो रही है कि कुछ अब लोग ये ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग सिर्फ अपना नाम करने के लिए याचिका दाखिल कर दे रहे हैं। नहीं, नहीं, वो तो है बात बराबर, लेकिन बैकिंग याचिका होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। हमको वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, सर। शुक्रिया। तो ये थे जावेद कुरैशी साहब, जिनसे मुख्तसर वक्त में कुछ बातों पर रोशनी डाली गई। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।